एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए फरवरी 2022 मंथ की रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे फरवरी मंथ आपका कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल और लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है, और कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हम निकालेंगे लास्ट में, जो एंजल्स की तरफ से होंगे हमारे। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है। आप बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो सभी की एनर्जीज यहाँ पे आ सकती है। देखिए, कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट हों, कुछ चीज़ें नहीं हों, तो ये माइंड में रख के वीडियो देखिएगा कि ये एक जर्नल रीडिंग है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो वो लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस सबके लिए आ सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली गाइडेंस तो सभी के लिए ही होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो एरीज, चलिए देखते हैं मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फरवरी मंथ के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच। एरीज मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, उन्हें क्या मैसेज है उनके लिए फरवरी मंथ के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपके लिए जो मेन मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, मोनोलॉजी की तरफ से, वो ये है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, फुल मून इन लियो। चलिए देखते हैं आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने आई थिंक किसी एक ने ही मैसेज करा था कि आप शफलिंग में बहुत टाइम लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब तक मैं ठीक से शफलिंग नहीं करूँगी तो मैं मैसेज ठीक से नहीं ले पाऊँगी। जब तक मुझे मैसेज नहीं मिलता या मुझे मेरी इंट्यूशन नहीं बोलती है कि यस या अब मैसेज मिलने हैं इसमें से, तब तक मैं शफलिंग नहीं रोक सकती। उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ कि आपको टाइम देना पड़ता है अपना इतना। और उन्होंने ये भी बोला था कि आप शफलिंग पहले कर लीजिए और फिर निकालिए। तो कई बार क्या होता है कि हम शफलिंग करते हैं तो कोई कार्ड अपने आप ही फ्लिप होकर निकल जाता है, तो बहुत से लोग फिर बोलते हैं कि आपने भी पहले से निकाल लिया कार्ड, समझ रहे हैं। इसलिए मैं सामने ही प्रेफर करती हूँ शफलिंग करना। तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिए मेरे साथ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा। क्या मैसेज है फरवरी मंथ के लिए एरीज मेष राशि वालों के लिए, कैसी रहेगी उनकी पर्सनल लव लाइफ, प्लीज़ बताएं क्या मैसेज है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच शिव बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ है हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कॉइन्स, चॉइसेस, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास। ओके, तो बेसिकली एरीज आप जो है खुशियाँ चाहते हैं, या कोई पर्सन है जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, या बेसिकली ये विश फुलफिलमेंट बोला मैंने। ओके, ये इमोशनली फुलफिलमेंट का भी कार्ड है और फैमिली कार्ड है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो आप अपनी फैमिली खुशियों की तरफ, मुझे ये दिखाई दे रहा है, प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ जो मैं देख रही हूँ, आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, कुछ चॉइसेस, कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या तो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीज़ों को आप, कुछ दुविधा हो रही है आपको, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। यस,
हालांकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, तो जो भी पास्ट के चीज़ें थी, या मैं कहूँगी जो भी आपका रिलेशनशिप में अप एंड डाउन हो रहा था, आप उससे स्मूथ एक जगह की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज भी हैं। यस, या जो भी मैं कहूँ, ये जो भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है। ट्रांसफ़र मतलब आप या तो होम अपना चेंज कर रहे होते हैं, हो सकते हैं, किसी और जगह शिफ्ट हो रहे हों आप, ये भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन्स चल रही हैं आपके माइंड में, दो चीज़ें चल रही हैं, करें या नहीं करें। आप बहुत कन्फ्यूज़ हैं। हो सकता है आपको किसी चीज़ का डर लग रहा हो कि मैं ये सब चीज़ें मैनेज कर पाऊँगा, कर पाऊँगी या नहीं, कुछ है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। बहुत कन्फ्यूजन आपके माइंड में यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि यस जाया जाए या नहीं जाया जाए। लेकिन यहाँ पे जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है वो यही बता रही है, अगर आप कहीं शिफ्टिंग कर रहे हैं तो बिलीव मी वो आपके अच्छे के लिए ही है। और इसके साथ ही साथ आप एक स्टेबिलिटी की तरफ ग्रो कर रहे हैं। और यस, यहाँ पे कुछ लोग मुझे बहुत बिजी भी दिखाई दे रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में कहें या मैं पर्सनल लाइफ, कोई भी आपका हो सकता है। आप बहुत बिजी वक्त, ये डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला कि शिफ्टिंग का टाइम है। अगर आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं, घर शिफ्ट कर रहे हैं, या कहीं जाने का सोच रहे हैं, तो बहुत बिजी सा ये टाइम लग रहा है। कुछ लोगों के यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो बेसिकली ये बहुत बिजी टाइम लग रहा है आपका, फेब्रुअरी मंथ। यस, ओके, मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगी। थैंक यू। बेसिकली ये शिफ्टिंग का टाइम भी है, और मुझे ऐसा भी कुछ लग रहा है, हालांकि अभी लॉकडाउन का सीन चल रहा है, पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबल हो कहीं घूमने जाना, कहीं पे जाना। ये भी मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, कहीं घूमने की, कहीं इंजॉय कर रहे हैं आप अपने, या कुछ ऐसा यहाँ से वाइब्स आ रही हैं। कहीं घूमने जाने का प्लान करना, इंजॉय करना, कोई ऐसी जगह जहाँ पे नदी हो, पहाड़ हो, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। पेज ऑफ कॉइन्स, ओके, तो ये आपके लिए हो सकता है, या डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और हो सकता है आप वर्किंग भी हों, अगर आप फीमेल है वर्किंग भी हों और घर भी संभालना, घर भी देखते हों, तो बहुत यहाँ पे डिफ़िकल्टी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए, कि आप मैनेज करने में आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे करें, क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़ें। थोड़ा कंफ्यूज एनर्जी आ रही है आपकी। गो फॉर कॉइन्स, ओके। देखिए, यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो यही है कि डोंट वरी, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, जिधर भी मूव कर रहे हैं आप, मूवमेंट जहाँ भी चल रहा है आपका, वो बिल्कुल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो आप। यस, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किसी से मिल सकती है, अगर आप सिंगल हैं तो। और यहाँ जो भी ये प्लानिंग चल रही है ना आपकी एरीज, ये लॉन्ग टर्म की है, ये शॉर्ट टर्म की नहीं है। और ये जो शिफ्टिंग भी है ना यहाँ पे, चाहे हो सकता है आप एक कंट्री से अपनी सिटी से दूसरी सिटी में आप हो सकता है शिफ्ट हो रहे हों, घर शिफ्ट कर रहे हों आप, ये जो है ये लॉन्ग टर्म का है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। यस, और ये शिफ्टिंग जो है आप जो है अभी प्लानिंग में है, क्योंकि अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हैं कि आप करें या नहीं करें, मूव करें या नहीं करें। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी यहाँ पे लव में कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे लव
वाइज कुछ ऑप्शंस भी हो सकते हैं, या आप लव और करियर में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हों इन चीज़ों को लेकर के। हो सकता है कि आपका लव जिससे आप करते हैं, या जहाँ आपका घर हो, करियर आपका आप जहाँ जॉब करते हैं वो दूर हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे समथिंग है। देखिए अपने एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, आपको यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज एनर्जी आ रही है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। या ओके, चलिए आपके लिए हम निकालते हैं। ओके, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स वाई कि यहाँ पे आपके लिए जो मेन आपके लिए मैसेज आया है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो तभी आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो आपको अपने तरीके से उन चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली मैं ये बता रही हूँ आपको, आप जो भी ये चल रहा है यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको अपनी आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि आप क्या कर रहे हैं, या बिल्कुल सही है या नहीं है। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल क्लियर कर देगी ये चीज़। तो आपको अपनी इंट्यूशन की यहाँ पे सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे बेसिकली अपने पे विश्वास कीजिए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कुछ भी सिचुएशन को लेकर के, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी प्रोग्रेस के लिए, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म आपको अभी चाहे हो सकता है अभी आपको ये चीज़ें थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि ये अभी टफ है, अभी मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बिलीव मी आगे जा कर के आपको लगेगा कि येस, मैंने जो भी किया वो बिल्कुल सही डिसीज़न था मेरा। ये जो भी शिफ्टिंग थी या ये जो भी चीज़ें थी ये बिल्कुल सही था। और यहाँ पे डेफिनेटली बहुत से लोग यहाँ पे पास्ट से मूव कर रहे हैं, और इनकी हीलिंग भी मैं देख रही हूँ। आप पास्ट से मूव कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को अपनी लाइफ से। आपको ये लग रहा है कि येस, जहाँ ये चीज़ करने की ज़रूरत है वो मुझे ये करना है। ब्यूटीफुल, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। क्या मैसेजेस हैं एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए, करियर के लिए कैसा रहेगा फेब्रुअरी मंथ करियर के लिहाज से एरीज मेष राशि वालों के लिए? थैंक यू सो मच। बिलीव मी एरीज, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करने वाली एनर्जीज है, और या इसलिए मेरी भी एनर्जीज यहाँ पे कंफ्यूज हो गई। आप थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं फेब्रुअरी मंथ में। ओके, करियर, 6 of Pentacles, Page of Swords, thank you Shiv Baba, thank you so much, and Page of Cups, दोनों ही पेज। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Cups की एनर्जी हमारे पास। ओके, देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई। द एम्परर, इस मंथ एरीज आप मुझे अपनी पावर में नज़र आ रहे हैं इन करियर। यहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत ही बोल्ड नज़र आ रहे हैं मुझे, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ सर्च मार रहे हैं ऑनलाइन, कुछ हो सकता है गूगल पे, यूट्यूब पे कुछ सीख रहे हों, देख रहे हों, कुछ नया लर्न, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, आप अपने फाइनेंसिस को और ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं देख रही हूँ ये मंथ आपका फाइनेंसिस के लिहाज से बिल्कुल बैलेंस जाने वाला है। और ये भी दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने मनी पे मैं कहूँगी खर्चा जब आप करें तो थोड़ा देख कर के यहाँ पे करने की ज़रूरत है, कि जितना आपके लिए आपकी इनकम हो रही है और कितना आप खर्च कर रही हैं, इस पे थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ देखा जाए तो आप
जो है बहुत ही कॉन्फिडेंटली और नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए। चाहे वो करियर में कोई आप अपने या चाहे कोई भी करियर को लेकर के जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो वहाँ के लिए कोई आइडिया हो या कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, बेसिकली यहाँ पे आप कुछ सोच रहे हैं यहाँ पे इस मंथ में, और उससे जो है उसको लेकर के आप बहुत कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं कि जो भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है वो आपकी लाइफ में वो ग्रोथ लेकर के आएगा, वो आपके फाइनेंसेस को भी ग्रो करेगा और आप बहुत स्टेबल रहेंगे। ये जो भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है बेसिकली बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है और बहुत ही या चीज़ें सीखना, बेसिकली कुछ ना कुछ ऐसा आप सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को, और उसी की वजह से कोई नया आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, तभी आप यहाँ पे स्टेबिलिटी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर की भी एनर्जी है, तो आप लोग बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द मैजिशियन कार्ड। आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है करियर के लिहाज से, और आप उन चीज़ों को लेकर के वो स्टैंड भी ले रहे हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आना बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। आपके फाइनेंसेस बहुत ग्रो करेंगे, जो भी आइडिया आप लेकर आ रहे हैं, यस अगर आप उसे, क्योंकि ये अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अभी वो आपके माइंड में इस मंथ में वो आइडिया आएगा, वो अब उसके नेक्स्ट मंथ पता चलेगा कि आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बेसिकली ग्रोथ हो रही है आपकी, यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपने करियर के लिहाज से। और जहाँ आपको किसी को नो कहने की ज़रूरत है, मैं ये भी देख रही हूँ अपने करियर में, जॉब में, वहाँ आप वो नो भी कह रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे यही एनर्जी है कि येस आप अपना स्टैंड ले रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, समझ रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए आपके लिए कुछ गाइडेंस भी देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए फरवरी मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा। क्या गाइडेंस है एरीज मेष राशि वालों के लिए फरवरी, ओके फरवरी मंथ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? ओके क्या है, क्या बताना चाहते हैं आप मेष राशि वालों को? थैंक यू, थैंक यू। फरवरी मंथ एरीज मेष राशि, थैंक यू। ओके फर्स्ट है द लवर्स, सेकंड है कंप्लीशन, थर्ड है वी आर द वर्ल्ड, और बॉटम ऑफ द डेक है क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके ये भी हम यहाँ पे ले लेंगे। एंड यस अगेन यहाँ पे आ रहा है अबंडेंस, ब्यूटीफुल एनर्जीज। इरीज यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस है वो यही है। पहले तो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है द लवर्स का कार्ड, हालांकि ये लवर्स का कार्ड है लेकिन ये जो एनर्जी दे रहा है, ये जो वाइब्स दे रहा है, ये है मिररिंग एनर्जी। तो आपको अपने बेसिकली थॉट्स पे इस मंथ में थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कंट्रोल इन द सेंस आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप इस मंथ में क्या सोच रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं या नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ये कंप्लीशन का टाइम है, ठीक है, चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। आपका जो बैड चैप्टर था, जो नेगेटिव चैप्टर था, वो कंप्लीट हो रहा है और एक का पॉजिटिविटी की तरफ ग्रो कर रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही हैं बैड, अगर आपके करियर के लिहाज से देखा जाए या फिर आपके रिलेशनशिप हो, आपके परिवार में अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी, अगर आप फादर मदर या फिर किसी के साथ भी कुछ इश्यूज चल रहे थे, आपके स्पाउस के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे,
या फिर जिन भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनके साथ जो इश्यूज चल रहे थे, वो सब सिचुएशंस, वो सब चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, बैड फेज ख़त्म हो रहा है और एक न्यू फेज में आप शुरुआत कर रहे हैं। चाहे आप मनी के लिहाज से अगर कुछ बुरा दौर झेल रहे थे तो वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने थॉट्स पे आपको कंट्रोल रखना है। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। क्लिंगिंग टू द पास्ट से ये भी पता चलता है, ये आप पास्ट का बोझ, कुछ पास्ट का सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोग हो सकते हैं, या कोई भी सिचुएशन हो सकता है, आपके चाइल्डहुड से कुछ प्रॉब्लम चली आ रही हो, आप अभी तक वो चीज़ें नहीं अपने माइंड से निकाल पाए हैं। तो बेसिकली इन चीज़ों को, इन थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन बोझ को जो आपके यूज़ के नहीं हैं, बिना वजह वो आपके दिल में हैं, आपके दिमाग में हैं, उन्हें चेंज कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आप एक न्यू फेज़ में एंट्री करने वाले हैं, आपका एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। ये वर्ल्ड की एनर्जी है, ये कंप्लीशन का वक्त है। और जब हम यही चाहेंगे कि जब हम अपनी ज़िंदगी का एक नया दौर स्टार्ट करते हैं, एक नया साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उसे पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करें ताकि हमारी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस आ पाएँ, हम वो ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएँ। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आप मिरर कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप सोचेंगे वो चीज़ें आएंगी। बेसिकली यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आपको अपने माइंड को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, इसलिए आपके लिए ये मेजर एक मेन कार्ड आया है फरवरी मंथ के लिए। यहाँ पे आपको ये सोचना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना, आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको ये सोच करके चलना है कि यस, मैं जो सोच रहा हूँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, वो मुझे मिलेगा वापस। तो अगर आप ऐसा थॉट पैटर्न रखेंगे तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। क्योंकि जैसे ही नेगेटिव थिंकिंग या पास्ट की कुछ भी चीज़ें आपके माइंड में आने लगेंगी, आपको ये लगेगा कि येस, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो यही चीज़ें रिपीट होंगी, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो आप फिर फटाफट से आप अपने थॉट्स को चेंज कर लेंगे। तो बेसिकली आपको इस थॉट पैटर्न में रहना है। इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं, क्योंकि ये इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। जो लोग यहाँ पे सोलमेट का वेट कर रहे थे, जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं, आप वो सोलमेट कनेक्शन जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये डिवाइन काउंटर पास है। समझ रहे मेरी बात? डिवाइन एक एनर्जी है ये कार्मिक नहीं है। और जो लोग यहाँ पे फैमिली इश्यूज अगर कुछ झेल रहे थे, आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, अनबन चल रही थी, वो एक एकता आ रही है, वो प्यार आ रहा है, वो अपनों का साथ वापस आ रहा है। और जो लोग फाइनेंसेस को लेकर के कुछ इश्यूज यहाँ पे झेल रहे थे या करियर वाइज कुछ प्रॉब्लम्स झेल रहे थे, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये कंप्लीशन का टाइम है, आपका एक नया दौर स्टार्ट हो रहा है। बस आपको सिर्फ इस एनर्जी को चेंज करना है। पास्ट की एनर्जीज को आपको यहाँ पे लेकर के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आप अभी भी पास्ट को ढो रहे हैं। तो आपको यही बताया जा रहा है कि इसको लेकर के आगे न्यू एंट्री नहीं करनी है, नई जगह पे इसको लेकर नहीं जाना है। ये जो भी कबाड़ है ना, इसे वहीं छोड़ाओ, पास्ट में ही रहने दो, इसे न्यू बिगनिंग में लेकर के नहीं आना है। अदरवाइज आप वो ब्लेसिंग्स कैसे रिसीव कर पाओगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये फेब्रुअरी मंथ के लिए आपके लिए है, और मैं सिर्फ फेब्रुअरी मंथ के लिए ही नहीं कहूँगी फ्रेंड्स, ये तो हमेशा के लिए होना चाहिए कि हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स में रहना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में स्टक है तो भी पॉजिटिव सोचिए, फिर देखिए नेगेटिव सिचुएशन कैसे चेंज होना शुरू हो जाती है। आपके आसपास में छोटी छोटी चीज़ों से ही आप बदलाव देखना शुरू कर दोगे कि आपकी लाइफ में कितने ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। चलिए अब आपके लिए देखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। देखते हैं, कुछ न्यू मैसेजेस भी हैं इसमें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए एरीज के लिए। ओके, फरवरी मंथ देखते हैं क्या आया है आपके लिए। ओके, मिरेकल्स। सी, फर्स्ट है मिरेकल, रिकंसिलिएशन। कुछ लोगों का यहाँ पे रिकंसिलिएशन हो सकता है। जो लोग यहाँ पे
मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, आप लोगों में से किसी का कोई बर्थडे हो सकता है। और यस, वैसे भी वैलेंटाइंस डे आ रहा है फरवरी में, तो आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट, यस, आपको यहाँ पे सपोर्ट दी जा रही है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो आपकी हीलिंग हो रही है, तभी तो आप एक नए दौर की तरफ एंटर कर रहे हैं, आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, आप एक अच्छे शुरुआत की तरफ जा रहे हैं। आप यहाँ पे नेगेटिव सभी चीज़ों को छोड़ करके, तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने थॉट्स को भी आप पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यू आर लवेबल, ब्यूटीफुल, हो सकता है ये किसी के पार्टनर की तरफ से हो। यू आर लवेबल, और यस, डिवाइन तो आपको बोल ही रहे हैं, यहाँ पे स्पिरिचुअल सपोर्ट भी है आपके लिए। चलिए ये देखते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स, आपके लिए मैसेज आया है एंजल्स की तरफ से। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो, देखा, आपको पास्ट में स्टक नहीं रहना है, अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ देखिए, उन्हें काउंट कीजिए और ग्रैटिट्यूड में रहिए। अगर आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे उन्हीं चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं, फिर देखिए आप उससे डबल आपको मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, जो बड़ी चीज़ें हैं वो थोड़ा समय लेती हैं, तो जहाँ थोड़ा समय देना पड़ रहा है दीजिए, थोड़ा पेशेंस भी लाइए, डोंट वरी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। माई माइंड इज़ काम, अपने माइंड को शांत रखिए, पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। आई एम वर्दी, येस यू आर वर्दी। आई एम पॉजिटिव एंड पीसफुल, ये इस एफ्रीमेशन की आपको बहुत ज़रूरत है इस मंथ, आपको यही बोलना है, आई एम पॉजिटिव एंड पीसफुल। डिवाइन टाइमिंग, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन था, आपने पूछा था डिवाइन से, एंजल से, तो आपको वो बता रहे हैं डिवाइन टाइमिंग। और यस, ये डिवाइन टाइमिंग मुझे यही बता रहा है कि वो डिवाइन टाइमिंग आपका आने वाला है, वो कंप्लीशन आने वाला है। जो भी चीज़ें स्टक थी, जो भी चीज़ों की आप वेट कर रहे थे, वो चीज़ें आने वाली हैं, बस थोड़ा सा और वक्त, डिवाइन टाइमिंग पे ही वो चीज़ें एंटर करेंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं एरीज आपके लिए फरवरी मंथ के लिए। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज मिला हो, गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ लाइक करके यूनिवर्स को, डिवाइन को अपना थैंक यू, ग्रैटिट्यूड दीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।